नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक माँ की कहानी है। कहानी का नाम है उम्र। मुझे उम्मीद है कि कहानी को आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दुकानदार एक के बाद एक साड़ियाँ खोल खोल कर दिखा रहा था, पर वैशाली जी की नजर एक लाल साड़ी पर ही अटक गई थी। लाल रंग की जमीन पर सुनहरी जरी से बेल बूटे का काम हुआ था। ऐसी साड़ी जो किसी भी स्त्री को मन मोह ले। कपड़ा इतना हल्का जैसे कुछ पहना ही ना हो। माँ की नजरें उस साड़ी पर अटके देखकर छोटी बेटी कायरा बोली, अरे भैया, यह क्या डार्क कलर दिखा रहे हो? मम्मी की शादी की गोल्डन जुबली है। कुछ सोबर और एलिगेंट दिखाए जो मम्मी पर इस उम्र में खूब फबे। बहू माही बोली, मम्मी को तो ग्रे क्रीम शेड बेहद पसंद है। ऐसा ही कुछ दिखाइए जो मम्मी पर खिले। वैशाली जी कहना चाहती थी कि वह अपने सारे शौक इस वर्षगांठ पर पूरे करना चाहती है, अपने मन के सारे अरमान निकालना चाहती है। लेकिन बहू और बेटी का व्यवहार देखकर वे कुछ बोल न पाई। अपने मन की बात अपने मन के किसी कोने में ही उन्होंने दबा दी। वैशाली जी और पराग जी की 50 साल पहले शादी हुई थी। तब तो उनके पास न इतने पैसे थे और न ही इतनी सुविधा ही थी। वैशाली जी ने शादी में चटक रानी रंग का आर्टिफिशियल सिल्क का लहंगा पहना था। उस लहंगे का रंग और काम उन्हें बिल्कुल ही नहीं सुहाया था, लेकिन उन्हें वही पहनना पड़ा था। 50 साल पहले कहाँ ब्यूटी पार्लर का चलन था। रिश्ते की ही एक औरत ने उनका मेकअप किया था, जिस कारण उनकी ठीक ठाक शक्ल भी हास्यास्पद लगने लगी थी। और उस मेकअप को भी लोगों की बहुत सराहना मिली थी। सबके मुंह से यही निकल रहा था, वैशाली देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्या बढ़िया मेकअप किया है। आज जब वैशाली जी किसी की शादी देखती, किसी को दुल्हन बना देखती, तो उनके मन के सोए अरमान जाग जाते हैं। तब वैशाली जी 70 वर्ष की नहीं, बल्कि बस 50 वर्ष की तरह ही सोचने लग जाती है। दोनों बच्चों की शादी में वैशाली जी की इतनी भागम भाग रही कि वह ठीक से तैयार भी न हो पाई थी। पूरे घर पूरी शादी की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर जो थी। अपने बच्चों को जन्म दिया, अच्छी परवरिश दी, उनकी शादी ब्याह किए, अपने का तो उन्हें होश ही नहीं था। लेकिन अब जब 10 दिन बाद वैशाली जी और पराग जी के गोल्डन जुबली शादी की, दोनों बच्चे अब अच्छे से सेटल हैं। और यह बच्चों का ही आइडिया था कि गोल्डन जुबली को धूमधाम से मनाया जाए। जब बच्चों से यह बात सुनी तो वैशाली जी के अंदर इतने समय से दबी इच्छाओं को मानो पंख लग गए। वो एक पल में ही आसमान में उड़ने लगी। तैयारी जोर शोर पर थी। आज जब वो खुद के लिए कपड़े देखने निकली तो भी हर बार की तरह आज भी उनकी इच्छाओं के पंख उम्र के तले दब गए। वैशाली जी के सामने दुकानदार ने क्रीम, व्हाइट, ग्रे, पीच कलर की साड़ियों का अंबार लगा दिया था, पर वैशाली जी को तो एक भी साड़ी जच नहीं रही थी। उनका मन उसी लाल साड़ी पर अटका हुआ था, जिसे बहू और बेटी ने उम्र का ताना देकर उनके हाथ से छुड़ा दिया। उनका पूरा मूड चौपट हो गया था। न जाने क्यों माही और कायरा बरबस उन्हें उनकी उम्र का एहसास दिलाने पर तुली रहती है। हाँ, वे है 70 वर्ष की, पर इस दिल का क्या करे जो फिर से एक 20 वर्ष की दुल्हन की तरह सजना चाहता है, अपने सोए अरमानों को पूरा करना चाहता है, जिन्हें हर बार दबा दिया गया है। उन्हें कोई भी साड़ी नहीं जची। वो उठकर दुकान से बाहर आ गई। दुकान से बाहर निकलते हुए वैशाली जी के कानों में बेटी कायरा के शब्द पड़ गए थे, मम्मी को तो ना जाने क्या चाहिए। अरे इस उम्र में कौन इतना चूजी होता है? जो मिले जैसा मिले ले लेना चाहिए। मेरी सास भी इस उम्र में बालों की रीबॉन्डिंग, फैशन कलर और न जाने क्या क्या करवाती रहती है। तभी माही की आवाज आई, वन शुड एज ग्रेसफुल्ली। पता नहीं बुढ़ापे में भी क्या हो गया इन लोगों को। दोनों को पता ही नहीं चला कि वैशाली जी को उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो उनके पीछे पीछे चलती हुई बाहर आ रही थी। वैशाली जी का मन यह सब सुनकर खट्टा हो गया था। अपनी बेटी और बहू की बातें उन्हें तीर की तरह लग रही थी। उनकी आंखें नम हो गई। मतलब अब उनके बच्चों को उनका हेयर कलर करना भी खलता है। बच्चे क्या चाहते कि वे 70 वर्ष की हो गई हैं तो पहनना ओढ़ना छोड़ दें, अपने मन की सारी इच्छाएं मार दें। सारा जीवन तो इन्हीं के लिए न्यौछावर कर दिया, अब ये लोग हमें ही ताने मारती हैं। माही और कायरा भी 40 वर्ष से ऊपर की ही है, पर उन्होंने तो कभी उनके झबलेनुमा कपड़े देखकर व्यंग नहीं कसा, कभी उम्र का ताना नहीं मारा। वैशाली जी का सारा मूड खराब हो गया था। वहां से कार पार्लर की तरफ चल पड़ी। मन में एक उमंग थी कि अब पार्लर के मजे तो ले ही लूंगी। लेकिन माही बोली, मम्मी आपको क्या क्या सर्विस लेनी है आप बता दो। कायरा बोली,
अभी मम्मी क्या इस उम्र में प्री ब्राइडल मेकअप पैकेज लेंगी? क्यों मम्मी, एक फेशियल ले लेंगी और आईब्रो करवा लेंगी। इस उम्र में तो इतना भी काफी है। मैं खुद ही देख लूंगी, मम्मी को क्या पता। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो कायरा। मम्मी जी को क्या करना है अब, ये तो हमारे दिन है। दोनों ननद भाभी ने अपने लिए अच्छा खासा पैकेज ले लिया, मानो एनिवर्सरी उनकी ही हो। और वैशाली जी के लिए एक साधारण सा पैक बुक कर दिया था। जब पार्लर वाले लड़के ने कहा, अरे मैम की एनिवर्सरी है, उनके लिए स्पेशल पैक लीजिए, अपनी गोल्डन जुबली पर उन्हें एकदम दुल्हन की तरह ग्लो करना चाहिए, क्योंकि यह तो उनका स्पेशल डे है, उन्हें ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहिए। सुनकर माही बोली, अरे हमारी मम्मी को यह सब पसंद नहीं है, और इन सब चोचलों से क्या उम्र छिप सकती है। उम्र जितनी है उतनी ही रहने वाली है, चाहे फुल पैकेज ही क्यों ना ले, तो फिर क्या फायदा पैसे और टाइम वेस्ट करने का। वैशाली जी उनकी बात तो सुनकर बहुत मायूस हो उठी थी। मन ही मन सोच रही थी, क्या यह बात उन दोनों पर लागू नहीं होती है? वे दोनों भी कोई 20-25 साल की लड़कियां हैं, नहीं ना। लेकिन वैशाली जी ने अपने ऊपर संयम रखा, संयत रही। जो हो रहा था होने दिया। जब शाम को वे लोग घर पहुंची तो पराग जी बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रहे थे। उनके हाथ में पैकेट्स देखकर बोले, लगता है पूरी मार्केट ही उठाकर ले आई हो तुम लोग। कायरा छूटते ही बोली, बस मम्मी के कपड़ों के अलावा। न जाने इस उम्र में भी उन्हें क्या चाहिए, कुछ पसंद करने का नाम ही नहीं लेती। रात को जब पराग जी कमरे में आए तो वैशाली जी से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? तुम क्यों उदास हो? और कायरा ऐसे क्यों बोल रही थी? औरतें तो बहू और बेटी के आने पर खुश होती हैं, और तुम बुझ गई हो। उन्होंने कुछ बोला है क्या तुम्हें? पति के पूछते ही वैशाली जी के सब्र का बांध ही टूट पड़ा। रुआसी सी बोली, तुम्हें बता दो, मुझे इस उम्र में कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? तुम्हारी बेटी और बहू ने तो मुझे नीचा दिखाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। पराग जी को वैशाली जी के गुस्से का मूड सहन नहीं हो पा रहा था। वे चिढ़ गए, बोले, अरे अब किस किस बात पर नाराज होती रहोगी? इनके लिए तुम बूढ़ी होगी, मेरे लिए तो मेरी वही 20 वर्ष की वैशाली हो जिसे मैं ब्याह कर लाया था। पराग जी ने माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, ऐसा कहते हुए, जितने पैसे तुमने कहा उतने दिए, और चाहिए तो और ले लो, पर ये इस तरह मूड ऑफ मत करो प्लीज। यार, कल कायरा की सास भी आ जाएगी, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके आने से खुश नहीं हो। वैशाली जी का मूड और अधिक खराब हो गया था। कायरा की सास तो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी, अब वह आएगी तो वैशाली जी का मूड और खराब हो जाने का डर था। वे अपना सा मुंह लेकर मुंह फेर कर सो गई। पराग जी ने उनके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर खुद भी सो गए। कायरा की सास उषा जी बेहद दबंग महिला थी। पति के गुजरने के बाद भी वह खूब सज संवर कर रहती थी। कायरा के साथ साथ वैशाली जी को भी उषा जी का इस तरह से सजना, ऊंची आवाज में हो करके हंसना, हमेशा पराग जी के साथ गप्पे लड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों वे ऐसा बच्चों जैसा व्यवहार करती हैं। अगर बेटी की सास न होती तो वैशाली जी उषा जी को घर में घुसने भी न देती, पर क्या करे, रिश्ते से मजबूर है, आना जाना भी पड़ता ही है। लेकिन अंतर जमीन आसमान का है उषा जी और वैशाली जी में। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से उषा जी आ गई। नीली पैंट और लाल रंग की कुर्ती, लाल रंग की लिपस्टिक, कैराटिन कराए हुए बाल, सलीके से किए हुए मेकअप के कारण उषा जी अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। वैशाली जी उन्हें देखकर मन ही मन जल भुन गई थी। उषा जी को ऐसे गेट अप में देखकर उनका मूड और अधिक खराब हो गया। अब कायरा यह उम्र के प्रवचन अपनी सास को क्यों नहीं सुनाती, जो मुझे बात बात पर सुनाती रहती है? कौन कहेगा कि यह विधवा है? पता नहीं उसे अपने पति के मरने का दुख है भी या नहीं। उषा जी को देखते ही माही बोली, आंटी यू आर लुकिंग सो यंग एंड फ्रेश। उषा जी बोली, भाई हमारे समधी समधन की गोल्डन एनिवर्सरी है, तो कुछ तो हमारा भी हक बनता है कि नहीं सजने संवरने का। शाम को उषा जी ने अपने लाए हुए उपहार सबको दिखाए, फिर एक पैकेट में से 2 साड़ियां निकालते हुए बोली, वैशाली आप कोई भी एक साड़ी पसंद कर लो, दूसरी साड़ी माही ले लेगी, क्योंकि एनिवर्सरी आपकी है तो पहला हक भी आपका बनता है पसंद करने का। वैशाली जी ने अनमने ढंग से पैकेट खोला तो एक हरे रंग की और एक लाल रंग की साड़ी थी। इससे पहले वैशाली जी कुछ चुनती, कायरा बोली, भाभी को ये लाल रंग की साड़ी दे देते, मम्मी कहाँ इस उम्र में लाल रंग पहनेंगी, लाल साड़ी तो हम दुकान पर ही छोड़ आए हैं। उषा जी ने उसे डपट दिया, बोली, क्यों, मम्मी इंसान नहीं है?
महिला नहीं है? या उम्र के साथ लोग जीना छोड़ देते हैं, या कपड़े भी त्याग देते हैं? वैसे यह लाल रंग वैशाली जी के गोरे रंग पर खूब फबेगा। बाकी वैशाली, आपकी मर्जी। कायरा अपनी सास की बातें सुनकर भीगी बिल्ली बन गई। वैशाली जी ने झिझकते हुए कहा, इस उम्र में कोई ये तो नहीं कहेगा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कभी सब मेरा मजाक बनाए तो? उषा जी बोली, अरे बोलने दो, लोगों का तो काम ही है बोलना। अब लोग मेरे बारे में भी ना जाने क्या क्या बोलते हैं, पर क्या उन लोगों की बातें सुनकर मैं जीना छोड़ दूं? दुनिया के हिसाब से जीऊं? चलो छोड़ो यार वैशाली, अब तुम यह बताओ तुमने उस रात के लिए क्या ड्रेस पसंद की है? वैशाली जी बोली, अभी तो कुछ भी नहीं लिया है। तब उषा जी हंसते हुए बोली, और बहू और बेटी ने सब तैयारी कर ली है? जिसके गोल्डन जुबली है उसकी जरा भी तैयारी नहीं? अरे तुम्हें तो सबसे पहले तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, मैं आ गई हूँ ना। कल सुबह तुम और हम चलेंगे, माही और कायरा घर देख लेंगी। माही बोली, पर मम्मी के बिना हम घर कैसे संभालेंगे? मम्मी को ही तो सब पता है। उषा जी उसको झिड़कते हुए बोली, समझ लो अब वह सास नहीं है, माँ भी नहीं है, होने वाली दुल्हन है। उसे कुछ दिनों के लिए घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो तुम लोग। ये उसका दिन है, उसे खूब मन की करने दो। वो तो हमेशा से घर का काम देखती आई है। और वैसे अब तुम दोनों के बच्चे भी जवान हो गए हैं, कब तक तुम दोनों बच्ची बनी रहोगी? घर संभालते हुए तुम्हें भी तो काफी साल हो चुके हैं। घर में रहना और देखना अच्छे से सारे कामकाज। माही और कायरा उषा जी के इस ताने पर चिढ़ गई थी, पर क्या कर सकती थी? उषा जी इतनी दबंग थी कि उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी उनकी। वैशाली जी को न जाने क्यों इस बार उषा जी बड़ी अपनी सी लगी थी। उनकी बातों में अपनापन था। एक बहन नजर आ रही थी उषा जी उन्हें। अगले दिन उषा जी और वैशाली जी ने खूब सारी शॉपिंग की। आज वैशाली जी को कोई उनकी उम्र की याद दिलाने वाला साथ में नहीं था। वैशाली जी ने वही लाल साड़ी खरीदी जिस पर उनका दिल अटक गया था, और फिर उषा जी के कहने पर मैचिंग ज्वेलरी भी खरीद ली। आज वैशाली जी की इच्छाएं पंख लगाकर आसमान में उड़ रही थी। आज ताने मारने वाली बहू और बेटी दोनों भी साथ नहीं थी। साथ देने वाली एक दोस्त और बहन साथ में थी। पार्लर जाकर उषा जी ने अपना और वैशाली जी का ब्यूटी पैकेज लिया। फिर दोनों ने बॉडी स्पा लिया, खूब आनंद किया, खूब मजा किया। और फिर उषा जी के कहने पर वैशाली जी ने अपने बाल भी कटवा लिए थे। अब वैशाली जी भी उषा जी की तरह ही एक दबंग महिला नजर आ रही थी। दोनों ने लंच कर लिया, और जब शाम को उषा जी और वैशाली जी घर पहुंची तो वैशाली जी का बदला रूप देखकर माही और कायरा हक्की बक्की ही रह गई थी। उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। वे दोनों उन्हें देखकर होश खो बैठी थी। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आज वैशाली जी का बदला रूप देखकर बेटी और बहू दोनों की जबान नहीं खुली। सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, पर उनके चेहरे पर दबी दबी हंसी वैशाली जी से छिपी नहीं रही थी। वैशाली जी उषा जी से बोली, बच्चे मन ही मन मुझ पर हंस रहे हैं। उषा जी बोली, कौन हंस रहा है? जरा खुलकर हंसो ना, हमें भी तो पता चले। वैशाली जी में भी अब हिम्मत आ गई थी। जो हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपनी बहू और बेटी की ताने सुनती रही और अपना मन मारती रही, आज वे खामोश नहीं रही। वे भी बोल पड़ी, पहले माँ बाप के हिसाब से जिंदगी बिताई हमने, फिर पति, और अब बच्चों के अनुसार जिंदगी बिता रहे। क्या बस इसी उम्मीद के साथ दुनिया से चले जाएंगे कि हमारे भी दिन कभी आएंगे? कब? जब भगवान को हम प्यारे हो जाएंगे। हम 70 के हैं तो क्या हुआ, पर दिल तो बच्चा है, उसका क्या करे? उनकी बातें सुनकर माही और कायरा का सर शर्म से झुक गया। उषा जी ने पूछा, क्यों वैशाली जी, क्या आज तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा उषा जी, तभी तो आज इतनी पावर आ गई मुझ में। सुनकर उषा जी भी हंसने लगी और वैशाली जी भी हंस पड़ी। रात में पराग जी बोली, वैशाली, तुम आज सच में बहुत अच्छी लग रही हो। कटे हुए बाल बहुत सूट कर रहे हैं तुम पर। तुम्हें इस तरह से देखने की तो कब की तमन्ना थी मेरी। अच्छा जी, तो फिर कभी बोले क्यों नहीं? वैशाली जी ने पराग जी की तरफ देखते हुए पूछा तो वे बोले, बस सोचा कि तुम खुद ही इन सब की आदी नहीं, तो मैं क्या करूं बोलकर। वैशाली जी ने उन्हें मुंह चिढ़ाया और फिर लेट गई। पराग जी भी हंसने लगे। अगले दिन फिर से वैशाली जी और उषा जी शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। वैशाली जी ने कभी भी उषा जी को करीब से नहीं देखा था। अब जितना वह उषा जी को समझती देखती, उतना ही उनके लिए उनका सम्मान बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वैशाली जी ने बोली दिया, उषा जी, मैं आपको बहुत गलत समझती थी। उषा जी ने कहा, जानती हूँ सब यही सोचते हैं कि एक विधवा होकर क्यों मैं इतना सजती संवरती हूँ,
क्यों इस उम्र में भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ? पर वैशाली जी, क्या दिल कभी उम्र की सुनता है? दिल तो कभी उम्र के साथ बढ़ता ही नहीं। अगर पति नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हैं, तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? क्या मुझे अपने तरीके से जीवन गुजारने का कोई हक नहीं है? मेरा दिल तो हमेशा से बच्चा था और रहेगा भी। मुझसे नहीं रहा जाता है हर पल ऐसे कैद होकर, या हर पल बस तन्हा टेंशन में। भगवान ने जीवन दिया है, उसे भरपूर आनंद के साथ जीना चाहिए, ना कि घुट घुट कर। उषा जी की बातें वैशाली जी को अंदर तक सुकून दे जाती थी। उषा जी बहुत अधिक सकारात्मक सोच वाली महिला थी। अब वैशाली जी ने उन्हें खुलकर जाना जाना कि एक महिला का भी अपना एक वजूद होता है। वैशाली जी को भी उषा जी के उत्साह की छूट लग गई थी। अब कायरा और माही ने भी वैशाली जी को उम्र के ताने देना छोड़ दिए थे। उन्हें भी ये बात समझ आ गई थी कि वे भी इसी पड़ाव पर कदम रखे हुए हैं, आज नहीं तो कुछ सालों बाद। आज वैशाली जी की शादी की गोल्डन एनिवर्सरी थी। लाल साड़ी, कटे बालों में वह एक अलग ही शख्सियत नजर आ रही थी। वैशाली जी को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले जितने अपनी शादी पर भी नहीं मिले थे। हर एक व्यक्ति बस उन्हीं की प्रशंसा करने में लगा हुआ था। आज उन्हें खुद पर गर्व भी महसूस हो रहा था। वह इतनी अधिक खुश थी कि मानो आज मैं 50 साल पहले वाले दुल्हन हूँ। तब मेरे मन की नहीं हुई थी, आज मेरे मन की हो रही है। पराग जी भी अपनी पत्नी को देखकर बड़े खुश और मान महसूस कर रहे थे। डिनर के बाद कपल डांस का प्रोग्राम था। बच्चों के डांस करने के बाद जब वैशाली जी और पराग जी डांस फ्लोर पर आए, तो उन्होंने भी पुराने गानों पर जी भरकर डांस किया। उषा जी ने भी महफिल को जमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उषा जी तो पहले ही इतनी मनमौजी थी। उन्होंने पार्टी में सबका खूब मनोरंजन किया। पूरी रात सबने खूब एंजॉय किया। अगले दिन सुबह लगभग सभी मेहमान विदा हो गए थे। अब उषा जी ने अपना सामान पैक कर लिया और जब वे विदा होने के लिए चल रही थी, तो वैशाली जी ने उषा जी को गले लगाकर कहा, आपको हमेशा मैंने गलत ही समझा था उषा जी, पर इस बार आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जीवन के मायने बदल दिए आपने हमारे। कहते कहते उषा जी की आंखें और वैशाली जी की आंखें, दोनों की आंखें नम हो गई। अगर हम अपनी उम्र को खुद पर हावी न होने देंगे, तो सच में समय से पहले ही बूढ़े भी हो जाएंगे और हमारे बच्चे समय से पहले ही हमें बुढ़ापे के ताने मारने लगेंगे। उषा जी ने नम आंखों से हंसते हुए कहा, तो वैशाली जी भी मुस्कुरा उठी। ये बात हमेशा याद रखना कि दिल तो बच्चा है जी, भूल कर भी अपने अंदर के बच्चे को मत मारना। यही तो हमारे जिंदा रहने की वजह है। नहीं तो जीवन में इतने कष्ट हैं। अगर हिम्मत से काम ना लिया जाए, तो इंसान उम्र से पहले बूढ़ा होकर मर भी जाए। इसीलिए हमेशा हंसते रहें, हंसाते रहें और जीवन को भरपूर आनंद के साथ जीते रहें। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी उम्र। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।